स्थान देते हैं। और इसी क्रम में चूंकि समूहशरण के बारे में हम सुनते रहते हैं, तो आज समूहशरण की चर्चा करेंगे, क्योंकि अंतिम दिन होता है और अंतिम दिन के बाद फिर क्या कैसा क्रम रहेगा कोई जानकारी नहीं। तो यह जो आप लोगों ने समूहशरण में रहकर पूजन रचना की, तो समूहशरण की अभूतपूर्व रचना करके मन इच्छित दान देते हुए महती प्रभावना के साथ चक्रवर्ती द्वारा जो पूजन की जाती है, श्रावक अपने, इसको कल्पद्रुम पूजन कहते हैं, श्रावक अपने पवित्र परिणामों द्वारा इन पूजाओं से विकारों का समन करते हुए जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो पुण्यशाली जीव ही चक्रवर्ती का वैभव पाता है। इससे पुरुषोत्तम, नरेंद्र, नरश्रेष्ठ व सठखंडापति भी कहा जाता है। तो समूहशरण में क्या विराजमान रहते हैं, जैसे मंदिर में जो छत्र लगाए जाते हैं, चमर लगाए जाते हैं, मूल नायक अजितनाथ भगवान हैं, उनके ऊपर अभी जो अष्ट प्रत्याहार से वह रहित हैं, क्योंकि अरहंत भगवान को कहा है अठपाड़ीहिर सय्याणम, यानी जो अष्ट प्रत्याहार से सहित हों। जैसे बाहुबली भगवान होते हैं, सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है, उनके ऊपर अष्ट प्रत्याहार नहीं लगाए जाते। सिद्ध भगवान और बाहुबली भगवान जो सामान्य केवली होते हैं, उनको जब हम उनकी गणना करते हैं गिनती, तो भी प्रतिमाओं में नहीं आती है। 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं ही गिनती में आती हैं, तो वह सामान्य केवली होते हैं, उनके अष्ट प्रत्याहार नहीं होते। तो अष्ट प्रत्याहार, इन प्रत्याहारों को धारण करने की अर्हता जिन्हें होती है वे अरहंत कहलाते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर अरहंत परमात्मा इनसे समलंकृत होते हैं। यह भगवान के महिमा बोधक हैं। जिस प्रकार से भगवान तो 4 अंगुलों पर विराजमान हो जाते हैं, उनको इनसे कोई तात्पर्य नहीं होता है, लेकिन भगवान इतने महिमाशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं कि उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए ये अष्ट प्रत्याहार होते हैं। तो यह भगवान के महिमा बोधक प्रतीक चिन्ह के रूप में होते हैं और कष्टों का निवारण करने वाले होने से भी होते हैं। तो प्रातिहारा, इन प्रातिहारा सुरपति नियुक्ता देवस तेसाम कर्मणि कृत्यणि प्रातिहार्याणि, अर्थात देवेंद्रों द्वारा नियुक्त प्रतिहार, सेवक का कार्य करने वाले देवता को अरहंत के प्रातिहार कहते हैं। और उनके द्वारा भक्ति हेतु रचित अशोक वृक्ष आदि, ये हरा हरा वृक्ष दिखता है ना, अशोक वृक्ष आदि को, तथा इनके प्रातिहारों की तरह तीर्थंकर अरहंत प्रभु के साथ सदैव रहने से प्रातिहार कहलाते हैं। तो जिस वृक्ष के नीचे दीक्षा होती है, समस्त जीव शोक रहित हो जाते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अशोक वृक्ष। इसी प्रकार से सिंहासन होता है भगवान का, रत्नमयी पीठिका के ऊपर उत्तम रत्नों से निर्मित सिंह जैसी आकृति लिए होता है। इस पर प्रभु 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। यह एक धनुष ऊंचा होता है। तो जब प्रतिदिन अभिषेक आदि करते हैं, पांडुकशिला रखते हैं, पांडुकशिला तो वैसे जन्माभिषेक के समय पांडुकशिला पर अभिषेक होता है, लेकिन सिंहासन पर रख के भी इसलिए करते हैं कि कई बार गंधोदक की व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो ये व्यवस्थाएं जहाँ जैसी होती हैं, लेकिन हमारे जो 3 लोक के नाथ हैं, उनको हम उच्चासन देने की भावना करते हैं। जैसे कि कुंडलपुर में बड़े बाबा विराजमान हो रहे थे, जब हम ब्रह्मचारी थे और आचार्य भगवान के पास गए, आचार्य श्री बड़े बाबा कैसे विराजमान होंगे, तो आचार्य श्री बोलते हैं अपन उनको उच्चासन दे देंगे बना के और कहेंगे बड़े बाबा आप आ जाइए। तो ऐसे ही आचार्य श्री ने जब कहा, तो हम छोटी बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले सोचते हैं कि आचार्य जी ने तो बहुत हल्के से कह दिया, जैसे बहुत सरल काम हो। छोटी बुद्धि वाले तो ऐसे ही सोचते हैं। जब हमने सामने देखा तो बस वो पंक्तियाँ याद आ गई, मीरा ने ही भक्ति में घनश्याम को ध्याया था, कौन सी भक्ति करूँ मैं प्रभु जी, तुम मेरे घर आओ, मैं ही मीरा मैं ही राधा, राम श्याम बन आओ, कि एक बार आओ प्रभुदेव,
कि एक बार आओ प्रभुदेव। आचर्षि ने भी पड़गाहन किया बड़े बाबा का, बड़ी श्रद्धा से आस्था से, चंदन वाला जैसे, और मीरा बन के बड़े भक्ति भाव से आचार्य भगवान ने बड़ी साधनाएं की। और जैसे ही जब बड़े बाबा आए, और उस समय बहुत सारी अनुकूलताएं नहीं बन रही थी, और मेरे अंदर बस एक ही भावना आती थी कि आचार्य भगवान की जो भावना है, आचार्य जी का एक सुंदर सपना है, वह कब फलित हो, उसका फलित रूप कब दिखे। और सभी लोग उस समय ऐसे विचलित हो रहे थे कि कैसे होगा यह काम। लेकिन बड़े बाबा जब उच्चासन पर आ गए, विराजमान हो गए, तब सांस में सांस आई, जान में जान आई कि आचार्य भगवान की कृपा से उनका जो सपना था उतनी साधना की थी। क्योंकि आचार्य भगवान के ऊपर सबसे ज्यादा कृपा किसकी है? अगर दुनिया में दो लोग हैं ऐसे जो हमारी नजर में हैं कि बड़े बाबा की सबसे ज्यादा कृपा हुई, तो एक पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी के ऊपर हुई, और दूसरी कृपा हुई एक किशनगढ़ वाले हैं जिनको सब जानते हैं, प्रसिद्ध हुए। और बड़े बाबा की कृपा से वो गोमटेज बाहुबली तक 2 बार जब अभिषेक हुआ वहां तक पहुंचे। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो हमेशा बोलते हैं कि बड़े बाबा के यहाँ जब से दान दिया तो उनकी समृद्धि, यश, कीर्ति पूरे में फैलती गई। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि भगवान को अपन क्या दे सकते हैं। तो सिंहासन जो देता है भगवान को, वह भी कालांतर में सिंहासन पर विराजमान होता है। तो रत्नमयी पीठिका के ऊपर वह होता है भावमंडल। तो घातिया कर्मों के नष्ट होने के कारण भगवान के मस्तिष्क के पृष्ठभाग यानी अनेक, उससे प्रभा मंडल जैसा होता, ऑरा होता है, जैसे एक आभा मंडल होता है। प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा होता है। ऑरा माने होता है आभा मंडल, विशुद्धि। एक बार पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, उस समय ब्रह्मचारी थे, उसने ऑरा नापा तो सामान्य से ऑरा था। अब महाराज जी से कहा गया कि आप माला कोई मंत्र का जाप करें। जैसे ही महाराज जी ने मंत्र का जाप प्रारंभ किया तो ऑरा अपने आप बढ़ने लगा। एक डॉक्टर ने सुनाया था कि एक पूज्य आचार्य भगवान सामयिक कर रहे थे, और मैं उधर से देख रहा था कि आचार्य श्री के इर्द गिर्द बहुत सारे मच्छर घूम रहे थे, लेकिन आचार्य श्री को स्पर्श नहीं कर रहे थे। ये उनके आभा मंडल का प्रभाव है। और एक बार एक व्यक्ति ने उनका ऑरा देखा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑरा किसका है? आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का ऑरा है। इतनी विशुद्धि रहती उनकी कि सबसे ज्यादा ऑरा उनका निकला, आभा मंडल। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान के पीछे भावमंडल लगा रहता है, और जो भगवान को भावमंडल प्रदान करता है उसके जीवन में, उसकी कीर्ति में वृद्धि होती है। तो आगे चलते हैं। छत्र त्रयम, 3 छत्र ही लगाए जाते हैं। ये 3 लोग के प्रतीक होते हैं। लोग अपन प्रतिदिन बोलते हैं, कई बार एक ही लगा देते हैं भगवान को। अगर कोई स्थिति नहीं है वो बात अलग है, नहीं तो छत्र त्रयम बोल रहे हैं और भगवान को एक लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए तीनों लोग के स्वामित्व प्रतीक रूप रत्न में 3 छत्र होते हैं। और चमर तो 64 वृद्धि के प्रतीक होते हैं, और 32 जो देव इंद्र आदि होते हैं ना, वो 32 लिए रहते हाथों में। इसलिए हम प्रतिदिन जब भगवान की पूजन करते हैं तो 32 लोग ऐसे हों, नहीं हों तो 16 लोग हों, 8 लोग हों, लेकिन 64 चमर प्रतिदिन ढुरना चाहिए भगवान के आगे। महिमा का प्रतीक होते हैं। जब लोग सामान्य से अभिषेक पूजन करते हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं, औपचारिकता जैसी। धार्मिक क्रियाओं में अगर औपचारिकता करेंगे तो वैसा ही फल मिलने वाला। इसलिए ये भगवान की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। समोसरण आप देख रहे होंगे, दृश्य कितना अलौकिक दृश्य है। ऐसे लगता है कि 1008 नेत्र करके और फिर भगवान के दर्शन किए जाएं, जैसे वह सौधर्मेंद्र करता है। कितना मनोरम दृश्य होता है। यह दृश्य बड़े पुण्य के युग से प्राप्त होते हैं। ऐसे साक्षात भगवान का जब समोसरण लगा होगा, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए तो कोई समर्थ ही नहीं है। लेकिन जब उसकी महिमा का वर्णन किया जाता है तो लगता है कि वाकई में ऐसे पुण्यशाली लोग होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि
जो अवसर पे चूक जाता है वह पछताता है। तो आगे देवदुन्दुभी यानी जयगान, जय घोष। आप लोग देखते होंगे कि कई बच्चे छोटे छोटे रहते हैं नगरों में, वो दिव्य घोष बजाते हैं। तो कई बार लोग कमेंट्स करते हैं उन पर, लेकिन जब समूह शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है और उस समय मागध जाति के देव होते हैं, वह दिव्य ध्वनि का प्रसार करते और बढ़ाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे नगरों में कितना उत्साह रहता, कितनी उमंग रहती है उन्हें। मान लो 12-13 साल से लगभग 15, 16, 18 साल तक के बच्चे, इतने उनमें एक युवा शक्ति रहती है, उनके अंदर एक अजब गजब उत्साह रहता है। और बड़े बड़ों में तो हमने देखा है कि उत्साह कम हो जाता है, जैसी उम्र ज़्यादा होती थी उनका मन ही नहीं लगता। और बच्चों में गजब का उत्साह, युवाओं में जोश होता है बड़ा। युवा अगर शक्ति जहाँ भी आगे होती है, हम देखते हैं अपने आप काम हो जाते हैं। अगर कोई काम करवाना हो तो युवाओं को आगे कर दो, फिर देखो तुम ऐसा काम होगा कि अच्छा, बिल्कुल गजब। उनमें आपस में मिलकर तालमेल होता है, उनके अंदर ज़्यादा मलिनता नहीं रहती है। पुराने लोगों में, छोटे छोटे गांव में कई बार बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं। तो यह दिव्य ध्वनि भगवान, जो भगवान के धर्म राज्य का जय घोष का सुयश प्रकट करती है, यह ध्वनि तीर्थंकर के सानिध्य में ऊपर आकाश भुवन में होकर, तो बस इसी का सूचक यह देवदुन्दुभी होती है। अब दिव्य ध्वनि होती है जो तीर्थंकर को घेर कर बैठते हैं जो जीव। समूह शरण का और भी अर्थ लिया है ग्रंथों में, इसको धर्म सभा भी कहते हैं। यह जो समूह शरण होता है, मंदिर का ही, जो मंदिर बनाए जाते हैं समूह शरण के ही प्रतीक होते हैं। तो धर्म सभा भी कहते हैं, जिन सभा भी कहते हैं, जिनपुर और जिनवास। यह एक ऐसी सभा है जिसकी तुलना अन्य सभा के साथ नहीं की जा सकती। इसमें सभी धर्म श्रवण के अधिकारी बनते हैं। इसलिए हम जब भी धर्म सभा में आए, कहते ना, जी को जिनवाणी ना सोहाए के ऊँगे के लड़ मरे के घर को भग जाए। बुंदेलखंड में ऐसी कहावत है। तो कई लोग प्रमाद आ जाता है, सो जाते हैं। एक बार आचार्य जी ने सुनाया था कि एक व्यक्ति प्रवचन सुन रहा था, उससे कहा सुन रहे हो, वो सो गया। तो वो सिर हिला रहा, ऐसे ऐसे कर रहा है, आंखें बंद निद्रा में है और एक कर्म के उदय रहते हैं। कई लोग आते हैं, कहते हैं जब भी हम प्रवचन सुनने बैठते तो नींद अच्छी आती है। चूँकि पुराने संस्कार रहते, प्रमाद रहता है और विभिन्न कारण भी उसमें रहते हैं। अगर मन नहीं लगता है तो ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए। इसलिए तो अपनी जिनवाणी बहुत कठिन है, उसको चाशनी में पाकर भी मीठा बनाकर ही दिया जाता है। इसलिए बीच बीच में बहुत सारी अन्य पंक्तियां अन्य माध्यम से ही दिया जाता है, जिससे आप लोगों को सरल भाषा में आप लोग ग्रहण कर सकें। भगवान के यहाँ जैसे संसद आदि में व्यवस्था होती है, वैसे इधर भी होती है, ट्रांसलेशन भी हो जाता है। जैसे संसद में जो कन्नड़ भाषा वाला है, जो तमिल भाषा वाला है, उसको उसी भाषा में सुनाई देता है। यह समूह शरण की महिमा है कि सब जीवों के रोग शोक सब दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। और जिनके पैर नहीं होते वह भी चलने लगते, जिनको दिखाई नहीं देता दिखाई देने लगता है। समूह शरण की महिमा अपरंपार है। तो तीर्थंकर प्रभु को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होते ही 3 लोक में हलचल मच जाती है। उस समय कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देवों के घंटानाद, सिंहनाद, दुंदुभी ध्वनि और शंख ध्वनि होने लगती है। समस्त इंद्रों के आसन जोर जोर से कंपायमान होने लगते हैं। वे अविधि ज्ञान से भगवान के केवल ज्ञान उत्पत्ति को जान लेते हैं और सौदर में इंद्र 4 कदम आगे नमस्कार करते हैं। आज कई लोग हैं, जब साधु संत आते तो जाते ही नहीं हैं, क्या करना है। इसलिए जब भी कोई मुनि महाराज आदि हों, चाहे प्रवचन के लिए हो या कुछ आहारचर्या अन्य चीज के लिए, अपन को निवेदन करने जाना चाहिए। लेकिन आज ये सब परंपराएं धीरे धीरे इसलिए होती जा रही हैं कि लोग सोचते हैं हमें क्या करना, हम थोड़ी कमेटी में हैं। एक जगह के व्यक्ति आए, कहने लगे मंदिर में पुताई तक नहीं होती है क्योंकि कमेटी वाले करवाते नहीं और हम लोगों को अधिकार नहीं है।
तो ये स्थितियां क्यों होती जा रही हैं? क्या हम भक्त हैं भगवान के, हम प्रक्षाल करने के अधिकारी नहीं हैं? हम तो हमेशा बोला करते हैं कि अगर सूतक है, तुम सूतक में अभिषेक पूजन नहीं कर रहे हो तो बाहर की व्यवस्था तो देख सकते हो। तो लोग बहाना बना लेते हैं। दिल्ली में तो लोग कहते हैं कि 15 दिन को छुट्टी मिल गई, बहुत अच्छा रहा। कर्नाटक में लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। इस बारे में सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे कभी फिर आगे, चूँकि ये विषय इतना बड़ा है और वो उस विषय को लेंगे, प्रासंगिक भी नहीं है। लेकिन सूतक आदि जब लगे तो बाहर की व्यवस्था करें। आपने देखा होगा अन्य धर्म वाले लोग हैं, वो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन जब भी बात आती है हम देखते हैं मंदिरों में जाते हैं, किसी ने हमें बताया कि महाराज जी ऐसी इधर ऐसा ऐसा है, जाला लग गया। तो हमने कहा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे हमें दोष लगता है। तो एक श्रावक का कर्तव्य है, सिर्फ भगवान का अभिषेक और पूजन करने से ही पुण्य का अर्जन नहीं होता है। जो भगवान के अलावा, वेदी के अलावा नवदेवता जो होते हैं, शिखर से लेके नींव से लेके शिखर तक जो भी मंदिर के कार्यों में सहयोग देता है, वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पुण्य का अर्जन करता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि सिर्फ अभिषेक और पूजन करने से ही पुण्य होता है। लोग ये गलत फहमी में हैं। मंदिर के लिए जो भी आपने तन और मन और धन से सहयोग दिया है, वह भी एक महान कार्य है। इसलिए कभी ये नहीं सोचो कि सिर्फ हमने भगवान का अभिषेक कर लिया बस हो गया काम। और मंदिर के लिए द्रव्य भी लाते हैं, अपन घर से लाना चाहिए। ये तो पुजारी आदि की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि जिससे जो लोग समय नहीं दे पा रहे हैं ज़्यादा पूजन के लिए, तो वो आते हैं तुरंत तैयार मिल जाती। कायदे से अभिषेक का जल सिर्फ मंदिर में रखा जाता है, पूजन में तो दूर से होती है। तो भगवान की पूजन के लिए तो अपने घर से किसी की व्यवस्था है, द्रव्य अच्छी लाओ और अपने से पूजन करो, तो निर्माल का दोष ही नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि घर से अपने वस्त्र पहन के आओ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वैसे आपको सब ज्ञात हैं, लेकिन कई लोग प्रमाद करते हैं। और कई लोग तो वाहन से आते हैं शुद्धि के वस्त्र पहनकर, ये बहुत गलत परंपरा है। और इसी प्रकार से चरण पादुका पहनकर आते हैं लोग। ये मैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों ने हमसे पूर्व में जिन जिन स्थानों से जो जो प्रश्न पूछे थे अलग पहले, वो सब उन तक बात तो पहुँच ही जाएगी। इसलिए सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि जब भी कोई बात आती तो व्यक्ति अपने ऊपर लेता है, या कहता है हमारे लिए थोड़ी बोला जा रहा है, वो तो पड़ोसी के लिए बोला जा रहा है। इसलिए सबको आप बता भी देना। तो बस हमेशा आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन भावना भगवान से बस प्रतिदिन यही भावना माना, भगवान आपको मैं अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पण करता चलूँ, मेरे पास जो है वो आपका है। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की